वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, ये इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस, अगर आप उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण में इन दोनों का आकलन करते हैं, अभी कहाँ पे इन दोनों को पाते हैं? देखिए, ये बात एकदम साफ हो गई जिस दिन इंडिया अलायंस का ऐलान हुआ कि मुसलमान वोट अब उत्तर प्रदेश में कहीं बिखरेगा नहीं, भटकेगा नहीं, क्योंकि मुसलमानों में एक बात थी कि कांग्रेस देश में अच्छा कर रही है, इस बार कांग्रेस को वोट दिया जाए। वो बात अब ख़त्म हो गई और ये कहा जाए तो सपा और कांग्रेस दोनों के लिए बेहतर हुआ कि वो अपना वोट बैंक बचाने में कामयाब रहे। बीजेपी को इससे थोड़ी निराशा हो सकती है। ब्रजेश जी, 80 लोकसभा सीटों में अगर आप विधानसभा के वार से देखें तो 400 विधानसभा सीटों में 110 सांसद के करीब समाजवादी पार्टी के पास हैं। उस हिसाब से 1/4 सांसद हैं सपा के पास। जी जी। अगर सीट अगर देखा जाए तो 20 लोकसभा सीट उनकी आनी चाहिए, लेकिन चूंकि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में अंतर होता है, इस लिहाज से अब ये लड़ाई 2024 की क्या रूप लेगी, कितने सीटें आएंगी, ये अलग बात है। लेकिन गठबंधन इंडिया का उत्तर प्रदेश में जो कुछ है वो अखिलेश यादव हैं, उसके बाद लोकदल है, और कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है। लेकिन कांग्रेस का इन दिनों माहौल अच्छा है और यूपी के बाहर माहौल अच्छा है, उसका फायदा कांग्रेस को इन गठबंधनों में मिल रहा है। तो ये जो लड़ाई होगी 2024 के चुनाव की, ये काफ़ी कांटे की दिखती है। 80 लोकसभा सीटें देश में सरकार तय करती हैं कि सरकार बीजेपी की बनेगी या कांग्रेस की बनेगी। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बीजेपी ने कहा कि हमारा लक्ष्य जो है वो 75+ का है, और उस लक्ष्य में आपदा में अवसर आ गया तो उसमें राजभर और दारा सिंह चौहान टूट पड़े। उन्होंने बीजेपी के उस नारे को पूरा आत्मसात कर लिया। अब बताया जा रहा है कि 3-4 और लटके हैं, उसमें केशव देव मौर्य हैं, संजय चौहान हैं, और कौन कौन है, उनको भी बीजेपी आत्मसात करने के लिए तैयार है। तो ये क्या कोई शंकर जी की बारात तैयार हो रही है कि भांग धतूरा भस्म लपेटे जो आए सबको ले लो, सब जातीय समीकरण ठीक कर लो। ये बीजेपी कितने लोगों को कितनी सीट देगी, ये भी एक बड़ी समस्या रहेगी आगे। लेकिन जैसे पुलिस में बड़ा खाना होता है, आपने सुना होगा, अपने यहाँ गांव में भंडारा होता है कि जे आवे सब पूरी ले खाए, कोई रोक टोक नहीं है। तो बीजेपी ने वैसे इस समय भंडारा लगा रखा है कि जो छोटा बड़ा दल हो सबका आओ, सबके लिए खीर और रसगुल्ला बन रहा है। कुछ लोग खीर नहीं खा रहे हैं, तब तक आप चखिए, जब वो आएंगे तो उनके लिए अलग से बनाई जाएगी। तो खीर वाला मामला आप जान ही रहे हो क्या है। तो नेताओं का देखिए, अभी मैं सुन रहा था मलिक साहब के, नेता सब बिना पेंदी की लोटा अपने यहाँ कहे जाते हैं, कहीं ढनक जाएं, इनका कोई भरोसा नहीं है। ये जहाँ सत्ता मिलेगी वहाँ ढनक जाएंगे। ये कोई ये कहे कि साहब हम चरित्र की बात, नैतिकता की बात करते हैं, ये सब मंचों से बात करते हैं। ये अवसर के पुजारी है, अवसर मिलेगा तो ये लौट जाएंगे सत्ता के लिए। तो इंडिया और एनडीए की जो लड़ाई है वो अभी अवसरवादियों के बीच चल रही है, वो अभी खीर और पूड़ी वालों के बीच चल रही है। अभी इसका जो स्वरूप होगा सीट शेयरिंग का, उसमें 1-2 महीना बाद अभी स्थितियां बनेंगी, तब तक आप इनका आनंद लेते रहिए। ये जरूर है कि राहुल गांधी की छवि बेहतर हुई, अब उनको बीजेपी के नेता पप्पू नहीं कहते, अब शायद डरने लगे हैं, क्योंकि जब से उनकी सांसदी गई तब से राहुल गांधी की छवि और बढ़ गई। कभी वो ट्रैक्टर चलाते हैं, कभी वो धान बोने लगते हैं, और धान बोना अपने यहाँ बड़ा गांव में बड़ा उल्टा माना जाता है कि धान बोने में किसी को परेशान करने से उसका तात्पर्य है। तो कांग्रेस की साख तो राहुल गांधी की सांसदी जाने से बढ़ ही रही है, उनको तो फायदा हो ही रहा है। अब देखना यह है कि यूपी में जो 80 सीटों का खेल है, उसमें जितना पुचकार के बीजेपी आजकल अपने छोटे दलों को मिल रही है, प्रधानमंत्री भी हाथ पकड़ पकड़ के बतिया रहे हैं, बड़ा नज़ारा बेहतरीन देखने को मिलता है। जी वीरेंद्र जी कि ये गजब की दुनिया है जो सियासत अपनी
कहते हैं ना कि अब मौके पर जो है भाई आदमी सबको दोस्त बनाना पड़ता है। एक साहित्यकार ने लिखा है कि जज्बातों में बहने का जमाना अब चला गया, जो सौदा करने में माहिर है वो हमेशा खुश है। तो यहाँ सौदेबाजी का सियासत में चलन तो है ही रहा ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। उदय प्रताप सिंह की एक बड़ी रचना है जो नेताओं नहीं हम कलमकारों को भी बताती है कि कलम की क्या ताकत है और सच्चाई के साथ जीना कितना बड़ा नाम देती है। और नेताओं पर भी है, सुनिएगा कि नाटक है लोकतंत्र का, चुपचाप देखिए और बोलोगे तो पछताओगे, बस आप देखिए। और दरबार में सच बोलता बेशक है सिरफिरा, और 56 से ज्यादा सीना होगा नाप देखिए। और करते भी क्या जब आसियां बर्बाद हुए थे, कमजोर परिंदों को हमेशा है अभिशाप देखिए। और उसने कलम का सिर कभी झुकने नहीं दिया, किसान से रहा उदय प्रताप देखिए। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद बीरेन जी, ग्राउंड जीरो से अपना इनपुट और फीडबैक हमें उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा हम आयोजित कर